नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल दृष्टि हिंदी पर। प्यारे साथियों, पूर्वावलोकन सीरीज में जिसमें हम ज्योग्राफी स्टार्ट किए थे, इंडियन ज्योग्राफी, उसी क्रम में ये हमारा आज का 5वां वीडियो है, जिसमें आज तक हम दक्षिण भारत की चोटियों तक हम डिस्कस कर लिए हैं। तो पहाड़ियाँ थी, पर्वत था, राजनीतिक, ये सब चीज़ चर्चा कर लिए हैं। आज हम पर्वत चोटियों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियो आपको समय पर अपडेट होती रहें। ये जो वीडियो है, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि किसके लिए उपयोगी है, तो आपका ये सबसे ज़्यादा उपयोगी तो आर ओ और यूपीपीसीएस में घटना चक्र पूर्वावलोकन का बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। आप जानते ही हैं, आपको पढ़ने से ज़्यादा जो बोल कर सुनते हैं या सुनते हैं उस वो जल्दी याद होता है। इसीलिए हम इसको शुरुआत किए हैं, ठीक है। और एक दिवसीय एग्ज़ाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो पर्वत चोटियाँ। माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई लगभग 8848 मीटर तथा नेपाल में अवस्थित है। वर्ष 2020 में नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8848.86 मीटर घोषित किया है। विछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला हैं जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी। भारत का सर्वोच्च शिखर माउंट गॉडविन आस्टीन या केटू है। यह पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। केटू पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में स्थित है। तो इससे कितने प्रश्न निकले? भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो भारत के सिक्किम राज्य एवं नेपाल के मध्य अवस्थित है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8598 मीटर है। वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर के स्थल के रूप में संरक्षित किया गया। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है। भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी नंदा देवी की ऊंचाई 7816 मीटर है। यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1988 में इसे प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं, देखिए। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की मतलब विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? काराकोरम श्रेणी में। इसकी ऊंचाई कितना है? 8848.86 मीटर, ठीक है। इस पर सबसे पहले किसने चढ़ा था? तो विछेंद्री पाल भारतीय महिला थी, ठीक है। 1984 में चढ़ी थी, ठीक है। भारत का सर्वोच्च शिखर क्या है? केटू गॉडविन आस्टीन। इसकी दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी कितनी है, कौन सी है? तो कंचनजंगा है, ठीक है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। कितनी ऊंचाई है? 8598 मीटर है। तीसरी कौन सी है? नंदा देवी है। नंदा देवी कहाँ स्थित है? भारत की तीसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी नंगा पर्वत है, ठीक है। भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है, चौथी नंदा देवी है, जिसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है, ठीक है। वर्ष 1988 में इसे प्राकृतिक महत्व विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए कौन कौन सी चोटी कहाँ है। देखिए, ये केटू गॉडविन आस्टीन है, ठीक है। ये नंदा देवी है, ठीक है। ये कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, ठीक है। नौकरेक किसकी ऊंची चोटी है, ये आप बता दीजिएगा, ठीक है। ये पारसनाथ है, ठीक है। यहाँ धूपगढ़ है, ठीक है। ये गुरु शिखर है अरावली की। और धूपगढ़ किसकी ऊंची चोटी है ये बताइए। कलसुबाई किसकी ऊंची चोटी है, ठीक है। ब्रह्मगिरी पर्वत यहाँ स्थित है। कुद्रेमुख यहाँ स्थित है। दोदा बेटा यहाँ स्थित है। अगस्तमलाई यहाँ स्थित है। अनाईमुड़ी यहाँ स्थित है, ठीक है। महेंद्रगिरी पर्वत यहाँ स्थित है। सैडल पीक यहाँ स्थित है। ब्लू पीक यहाँ स्थित है। सारामती यहाँ स्थित है, ठीक है। फिर नंगा पर्वत यहाँ स्थित है। आपको सब चीज़ से परिचित करा दिया गया है। हम आगे बढ़ते हैं। अरावली की सर्वोच्च चोटी। अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर है। यह राजस्थान के सिरोही जिले में अवस्थित है। कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। गोसाईनाथ तिब्बत के नेपाल की सीमा के निकट स्थित है। माउंट आबू अरावली पर्वत में है। उटक मंड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत का कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम अपना प्रश्न देख लेते हैं इसके थ्रू, जो प्रश्न आज तक आए हुए हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शिखर पर्वत नामचा पर्वत किस हिमालय पर स्थित है? नंदा देवी किस हिमालय पर स्थित है? नौकरेक किस हिमालय पर स्थित है? तो कौन सा सुमेलित है? इसमें दिया है उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सुमेलित है? नामचा पर्वत यहाँ है नहीं। नामचा पर्वत कहाँ है? सिक्किम में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। नंदा देवी कहाँ है? कुमायूं हिमालय में स्थित है, ठीक है। और नौकरेक कहाँ स्थित है? तो नौकरेक कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है, जो उसकी सबसे ऊंची चोटी है। गारो
पहाड़ी श्रृंखला की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। ठीक है, हम इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। नामचा बरवा पर्वत शिखर तिब्बत चीन में अवस्थित है, अतः यह गढ़वाल हिमालय में स्थित नहीं है। नंदा देवी पर्वत शिखर का नाम से दो शिखर हैं, नंदा देवी पश्चिमी और नंदा देवी पूर्वी। इनमें से नंदा देवी पश्चिमी चमोली जिले में स्थित है, जो गढ़वाल हिमालय पर्वत के शिखर पर है, जबकि नंदा देवी पूर्वी चमोली, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर जिलों की सीमा पर स्थित है, जो कुमाऊं हिमालय पर्वत श्रृंखला के भाग हैं। चूंकि प्रश्न में केवल नंदा देवी शिखर पूछा गया, अतः युग्म 2 सुमेलित है। सिडनी बुराड में हिमालय प्रादेशिक विभाजन के अनुसार नंदा देवी कुमाऊं हिमालय पर्वत शिखर है। नौकरेक शिखर गारो पहाड़िया श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है, यह सिक्किम हिमालय के पर्वत का शिखर नहीं है। आइए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है। ठीक है, जो 29,028 फीट बना तथा नेपाल में अवस्थित है। या 2020 में नेपाल और चीन माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 घोषित किया गया है। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई तो कौन सी है? विशेंद्री पाल हैं। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विशेंद्री पाल कब चढ़ी थी? तो 1984 में। ठीक है, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी हैं? तो जुंको तोबोई हैं। ये जापानी पर्वतारोही हैं। इन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर फतह कर इतिहास रच दिया तथा ऐसा करने वाली प्रथम महिला बन गई। ये सातों महाद्वीपों को सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला भी हैं। ये सातों महाद्वीपों पर चढ़ी हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 6वां देख लीजिए। 2 माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? तो संतोष यादव हैं। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही संतोष यादव हैं। भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन है? तो संतोष यादव ही हैं। भारत के सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो भारत की सर्वोच्च चोटी केटू गार्डविन ऑस्टिन है। ठीक है, दूसरा कंचनजंगा है, तीसरा नंगा पर्वत है, चौथा नंदा देवी है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारतवर्ष की केटू गार्डविन ऑस्टिन है। भारत की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, ठीक है, तो कंचनजंगा है। क्योंकि केटू गार्डविन ऑस्टिन जो है वो पाक अधिकृत कश्मीर में है, इसलिए इसे जो कंचनजंगा है वो पूर्ण रूप से भारत में है। माउंट एवरेस्ट 8,848 है, केटू गार्डविन ऑस्टिन 8,611 है, कंचनजंगा 8,598 है और मकालू 8,463 है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, भारत में केटू गार्डविन ऑस्टिन है। ठीक है, कंचनजंगा भारत और नेपाल की बॉर्डर पे है, मकालू नेपाल में है। गार्डविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च चोटी है, चूंकि गार्डविन ऑस्टिन विकल्पों में नहीं है था, अभिष्ट उत्तर विकल्प ए होगा। ठीक है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल और सिक्किम दोनों ऑप्शन में आएगा, क्योंकि भारत और नेपाल सीमा पर स्थित है। इनमें से सही क्रम सजाइए। गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। नंदा देवी, गार्डविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट, गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा। तो कौन सा होगा? माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, फिर गार्डविन ऑस्टिन है, फिर कंचनजंगा है। माउंट एवरेस्ट 8,848, 8,611 गार्डविन ऑस्टिन और कंचनजंगा की ऊंची कितनी है जो भी है देख लीजिएगा। नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी किसकी है? तो नंदा देवी कहाँ पर स्थित है? गढ़वाल। देख लेते हैं नंदा देवी कहाँ स्थित है, गढ़वाल हिमालय में। तो नंदा देवी भारत की सर्वोच्च चोटी, चौथी सर्वोच्च चोटी है, जो 8611 मीटर, कंचनजंगा 8598 मीटर तथा नंगा पर्वत के बाद चोटी है। इसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। यह गढ़वाल हिमालय का भाग है। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है। नंदा देवी स्थित है कहाँ? तो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, नंदा देवी बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड में राज्य में स्थित है। नंदा देवी शिखर स्थित है, तो नंदा कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो गुरु शिखर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में है। अरावली की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन अरावली उच्चतम शिखर है? तो अरावली का उच्चतम शिखर कुंभलगढ़ है। ठीक है, अरावली का उच्चतम शिखर, अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, 1722 मीटर, जो विकल्प में नहीं है, अतः विकल्प में दिए गए शिखरों में सर्वोच्च शिखर कुंभलगढ़ जो 1224 मीटर है। ठीक है, हमारा 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी हिमालय चोटियों में पूर्व से पश्चिम की दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट। दूसरा है नामचा बरवा, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट।
तीसरा है माउंट मकालू, धौलागिरी, कुमायूं, नामचा बरवा। चौथा है नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। तो इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर सही क्रम निम्नानुसार है। पहला है नामचा बरवा जो चीन में है, कंचनजंगा सिक्किम नेपाल के बॉर्डर में है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो गोसाई थान भारत में अवस्थित नहीं है। नंदा देवी, कामे तथा त्रिशूल पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है, जबकि गोसाई थान तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट अवस्थित है। ठीक है। अधोलिखित में युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो माउंट आबू अरावली पहाड़ी पर, कोडाई कनाल अन्नामलाई, ओटंगमंड नीलगिरी पहाड़ी पर। तो ओटंगमंड सही है। ठीक है। कोडाई कनाल भी सही है और माउंट आबू भी सही है। तो इसका सही उत्तर जो होगा और शिमला पीर पंजाल, तो इसका तो सब सही दिया है। पीर पंजाल अन्नामलाई पहाड़ी पर नहीं है, ये धौला मतलब पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इसका हम देख कोडाई कनाल अन्नामलाई पहाड़ी नहीं बल्कि तमिलनाडु डिंडिगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। पालनी पहाड़ी पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ी से जुड़ी है। यहाँ उल्लेखनीय है इस प्रकार शिमला पीर पंजाल श्रेणी में नहीं है बल्कि धौलाधर श्रेणी में अवस्थित है। अतः इस प्रश्न में विकल्प बी और डी दोनों सम्मिलित नहीं है। डी भी नहीं सही है और बी भी नहीं सही है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो ये और बी दोनों नहीं सही। नामचा बरवा भी नहीं, नामचा बरवा भारत नेपाल के शिखर पर स्थित है। ठीक है। तो इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। गुरला मंदाता पर्वत शिखर भारत में नहीं बल्कि पश्चिमी तिब्बत नेपाल के उत्तर सीमा निकट अवस्थित है। इस प्रकार नामचा बरवा पर्वत चोटी भी अरुणाचल प्रदेश की सीमा के निकट दक्षिणी पूर्वी तिब्बत चीन में अवस्थित है। इस प्रकार गुरला मंदाता और नामचा बरवा दोनों ही पर्वत शिखर भारत के अवस्थित नहीं है। कामेट या कामेत पर्वत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में तथा नंगा पर्वत भारत के जम्मू एवं कश्मीर पाक अधिकृत कश्मीर में अवस्थित है। इस प्रकार इस प्रश्न के दो विकल्प सही हैं। ठीक है। हम नेक्स्ट प्रश्न पे देख लेते हैं। गौरलाटा चोटी किस पाट में स्थित है? तो गौरलाटा चोटी समरी पाट में स्थित है। गौरलाटा चोटी समरी पाट के चांदो पहाड़ी रेंज पर अवस्थित है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। इस पर्वत शिखर की ऊंचाई लगभग 1225 मीटर है। ठीक है। प्रश्न संख्या 23 है। भारत के राज्य सबसे ऊंची चोटी। तो तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड, मध्य प्रदेश। तो तमिलनाडु में कौन सा है? तो तमिलनाडु में कौन सा है? तो तमिलनाडु में है डोडा बेटा। ठीक है। राजस्थान में कौन से है? तो राजस्थान में गुरु शिखर। ठीक है। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। नागालैंड में कौन सी है? तो सारामती नागालैंड में है और मध्य प्रदेश में धूपगढ़ चोटी है। ठीक है। तो 4, 3, 1, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 24वां नंबर प्रश्न है हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। इसका उत्तर ए सही है क्योंकि यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, लेकिन इसकी ऊंचाई 7500 मीटर से अधिक ऊंची नहीं है। ठीक है। अब आते हैं हम घाटियाँ पढ़ते हैं। हिमालय समानांतर श्रेणियों से निर्मित है। इन्हें कश्मीर घाटी, दून घाटी, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियाँ हिमाचल प्रदेश में स्थित जो भारतीय घाटियाँ गंगोत्री समीप एवं मंदाकिनी घाटी केदारनाथ के समीप आदि अनेक घाटियों द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है। ये पर्यटकों के आकर्षण के स्थान है एवं यहाँ जनसंख्या का जमाव भी पाया जाता है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य उत्तरकाशी जिला में स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। भारत चीन की सीमा पर निकट सुरम नेलांग घाटी है जो वर्ष 1962 में युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था। मई 2015 में इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। मरखा घाटी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है कि प्रसिद्ध घाटी है। समुद्र तल से 2438 मीटर की ऊंचाई पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जफ्फू पर्वत के पीछे जुकू घाटी स्थित है। सांगला घाटी किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटियाँ और बसवा नदी से घिरी हुई है। यूथांग घाटी गंगटोक सिक्किम की राजधानी से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह रोडोडेंड्रॉन एवं अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई है। इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के रूप में भी जाना जाता है। शांत घाटी या मौन घाटी
केरल और पलक्कड़ जिले में स्थित है या पश्चिमी घाटी नीलगिरी पहाड़ियों पर अवस्थित है। आइए हम इससे संबंधित प्रश्न सॉल्व करते हैं। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है वो कौन सी है? तो धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य, अभी पढ़े ही हैं, ठीक है। और फिर है कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। नेलांग घाटी कहाँ स्थित है? तो नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है, ये उत्तरकाशी जिला में गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। फिर इसे सुमेलित कीजिए। मरखा घाटी, चुकू घाटी, सांगला घाटी, उथांग घाटी। तो इसको सुमेलन करना है। तो मरखा घाटी कहाँ है? तो मरखा घाटी जम्मू कश्मीर में है। जुकू घाटी कहाँ है? तो नागालैंड में। सांगला घाटी कहाँ है? तो सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में। उथांग घाटी कहाँ है? सिक्किम में है। तो इसका ऑप्शन पहला का तीसरा, दूसरा का चौथा, तीसरा का दूसरा और इसका पहला ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई में श्रेणी में स्थित है। मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पथरक कड़ाऊ जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्धृत होती है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा सही है। शांत घाटी या मौन घाटी, ठीक है। शांत घाटी या मौन घाटी राष्ट्रीय वन केरल के पलक्कड़ पारा घाट में स्थित है या पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, ना कि नल्लामलाई पहाड़ियों श्रेणी पर। इसलिए कथन एक गलत है। केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा मौन घाटी राष्ट्रीय पार्क से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर पथरक कड़ावू जल विद्युत परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। कुंती नदी भारत पूजा नदी की उपसहायक नदी है जो मौन घाटी को प्रचुर वनों से उद्गमित होती है। अतः कथन 3 सत्य है। इस प्रकार से उत्तर विकल्प सी होगा। पांचवा प्रश्न है, भारत की शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो केरल में भारत की शांत घाटी स्थित है, ठीक है। अब आइए हम दर्रा पढ़ते हैं, ठीक है। किसी पर्वत अथवा पहाड़ी के मध्य स्थित निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे दर्रा कहा जाता है। दर्रा पर्वत द्रोणी से होकर गुजरता है। दर्रा कहाँ से होकर गुजरता है? पर्वत द्रोणी से। भारत के हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी घाट के अनेक दर्रे मिलते हैं जिनसे होकर सड़क और रेल मार्ग गुजरते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 से मध्य में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दीवान बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है जो जिला जास्कर श्रेणी में स्थित है। इससे श्रीनगर लेह मार्ग गुजरता है। पीर पंजाल दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। सिपकीला शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है जो हिमाचल प्रदेश शिमला व तिब्बत को जोड़ता है। बाड़ालाचा दर्रा से मंडी से लेह जाने का मार्ग गुजरता है। थांगला दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी में स्थित है। मानाला दर्रा हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है जिसे चरबितिया ला या डूंगरी ला भी कहा जाता है। यह उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर पर्वत श्रेणी की पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। इसी दर्रे में देवताल झील है जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है, ठीक है। तो अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम कहाँ से होता है? तो देवताल झील से होता है, ठीक है। लिपुलेख दर्रा भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नाथुला एवं लिपुलेख दर्रा मानसरोवर झील के कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है। तो नाथुला एवं लिपुलेख दर्रे से कौन सा मार्ग? कैलाश का मार्ग गुजरता है, ठीक है। सिक्किम स्थित नाथुला हिमालय क्षेत्र समुद्र तल से लगभग 4404 मीटर 4450 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 55 किलोमीटर पूर्व में स्थित नाथुला चीनी क्षेत्र में तिब्बत पठार की चुंबी घाटी में खुलता है। नाथुला भारत एवं चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। अन्य 2 व्यापार पॉइंट उत्तराखंड में लिपुलेख तथा हिमाचल प्रदेश में सिपकीला है, ठीक है। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान बंद किए गए नाथुला को भारत और चीन के मध्य व्यापार के विस्तार के उद्देश्य से 6 जुलाई 2006 को पुनः खोला गया है। सिक्किम में स्थित जेलेपला पूर्वी सिक्किम जिले में लहासा तिब्बत से जोड़ता है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश पश्चिमी कामेंग जिला एवं लहासा तिब्बत को जोड़ता है। यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस दर्रे के पास ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से चीन के लिए भी मार्ग जाता है। दीपू व पांगसाट दर्रा अरुणाचल प्रदेश भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। मणिपुर में स्थित तुजू दर्रा से इम्फाल व से तामू व म्यांमार जाने का रास्ता गुजरता है, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं भारत के दर्रे।
तो ये है पीर पंजाल दर्रा, ये है बनिहाल दर्रा, ये है जोजिला, ये बाड़ालाचा, सिपकीला हिमाचल प्रदेश, माना नीति लिपुलेख उत्तराखंड, ठीक है। ये थांगा, ये जेलेपला सिक्किम में है, नाथुला सिक्किम में है, ठीक है। बोमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दीफू पांगसाड़ ये सब अरुणाचल प्रदेश में है, तुजू दर्रा मणिपुर में है, थाल घाट और भोर घाट ये पश्चिमी घाट में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ये पाल घाट है जो ये तमिलनाडु उसकी सीमा पर, केरल के तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, ठीक है। अब कुछ दर्रे हम देख लेते हैं पहले, इससे संबंधित जो प्रश्न है उसे हम सॉल्व करेंगे। पश्चिमी घाट ताप्ती के मुहाने पर लेकर कन्याकुमारी तक अंतरिक्ष तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। पश्चिमी घाट पर कुछ प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में स्थित थाल घाट दर्रे से मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरते हैं। भोर घाट दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है, इसे खांडला घाट भी कहा जाता है। यहाँ से मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल मार्ग में सड़क मार्ग गुजरता है। पाल घाट दर्रा 394 मीटर नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों के मध्य स्थित है। पाल घाट दर्रा को पलक्काड़ गैप के नाम से भी जाना जाता है। केरल में स्थित इस दर्रे को कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इडोर की रेल के एवं सड़क मार्ग गुजरते हैं। भारत के कुछ अन्य प्रमुख दर्रों में चांगला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 में, बोमला अरुणाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। मुलिंगला गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। मौसमी दर्रा है जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। शीतकाल में यह बर्फ से ढका रहता है और आवागमन संभव नहीं होता है। 16 नवंबर 2021 को लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पार 19,024 फीट पर दुनिया की सबसे ऊंची वाहन योग्य सड़क के निर्माण और ब्लैक टॉपिंग के लिए सीमा सड़क संगठन की इस उपलब्धि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का प्रमाण पत्र दिया गया है। इससे पूर्व यह रिकॉर्ड बोलीविया के नाम था। कुछ दर्रे देख लेते हैं भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं। धारदुंगला, काराकोरम, जोजिला, चांगला कहाँ है? इस लद्दाख में। पीर पंजाल और बनिहाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सिपकीला, रोहतांग, बाड़ालाचला, यांगजी दीवान, बाबा, परंगला, मणिरंग ये हिमाचल प्रदेश में है। मुलिंगला, मिनी, माना, नीति, लिपलोक, कुंगरी, भिंगरी, नामा, रालामा, सिरला ये उत्तराखंड में है। नाथुला और जेलेपला सिक्किम में है। सेला, बोमडिला, यांग्याप, दीफू अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू दर्रा मणिपुर में है। थालघाट, भोरघाट महाराष्ट्र में है। पालघाट कहाँ है? केरल में है। अब आइए प्रश्न से संबंधित हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो चांगला कहाँ है? जम्मू कश्मीर में सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है। बॉमडिला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। सेला कहाँ है? तो सेला उत्तराखंड में नहीं है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? तो पालघाट नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य स्थित है, ठीक। हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम में स्थित है। भोरघाट, तो भोरघाट हिमाचल प्रदेश में ना होकर महाराष्ट्र में स्थित है, तो ऑप्शन सी इज नॉट राइट। पालघाट केरल में स्थित है। इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? तो थालघाट, भोरघाट, पालघाट है। खैबर दर्रा नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश, लिपलोक दर्रा उत्तराखंड में है, यही नहीं सुमेलित है। नाथुला सिक्किम में, जोजिला जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। हमारा छठवां प्रश्न है, सिपकीला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बॉमडिला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला कहाँ है? जोजिला जम्मू कश्मीर में। नाथुला सिक्किम में, इसलिए ऑप्शन सी नॉट मैच। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला सिक्किम में स्थित है। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो लेह जाने का रास्ता जोजिला दर्रा से है। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? तो नाथुला दर्रा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। नाथुला कहाँ है? तो सिक्किम में है। नीति कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। और सिपकीला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो 2, 3, 4, 1 जिसमें होगा वो सही राइट आंसर है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, बुमला दर्रा कहाँ है? तो बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। जेलेपला कहाँ है? तो जेलेपला सिक्किम में है, ठीक है, ऑप्शन 3। सिपकीला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। मुलिंगला कहाँ है? तो उत्तराखंड में स्थित है। तो पहला का पहला, दूसरा का तीसरा, पहला का पहला, दूसरा का तीसरा कौन है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जोजिला कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में है। सिपकीला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। माड़ा कहाँ है? उत्तराखंड में। तो 4, 4, 1, 2, 3 जिसमें हो
वो ऑप्शन ये राइट आंसर होएगा। तो 4 3 4 1 2 3 ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जेलेपला कहाँ है? सिक्किम में। मानानीति उत्तराखंड में। सिरकिला हिमाचल प्रदेश में है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड में अवस्थित है? तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित है। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? तो उत्तराखंड में, जो उत्तरांचल के नाम से पहले जाना जाता था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, कौन सुमेलित नहीं है? तो नाथुला दर्रा कहाँ है? नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में, इसलिए ये नहीं सुमेलित है। उत्तराखंड में लिपुलेख है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल में। रोहतांग दर्रा अवस्थित कहाँ है? तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है। पर्वतीय दर्रों का सही पूर्व पश्चिम से पूर्व क्रम सजाइए। तो पश्चिम से पूर्व, तो सबसे पश्चिम में कौन सा पड़ेगा? तो सिरकिला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर कौन सा पड़ेगा? फिर लिपुलेख उत्तराखंड में पड़ेगा। फिर नाथुला सिक्किम में पड़ेगा। फिर बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जो जिला है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज लगभग ज्योग्राफी का हम आधा से ज़्यादा राजनीतिक वाला चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। अब इसके बाद में हम 1-2 चैप्टर और बचे हैं, उसके बाद में नदियाँ अपवाह तंत्र शुरू कर देंगे। ठीक है। आप सब अगर हमारे यूट्यूब पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और डेली जो भी पढ़ाया करें उसे आप नोट किया करिए। पूर्वावलोकन से कुछ चीज़ें छूट जा रही हैं जो आप नहीं नोट कर पा रहे हैं, उसे पूर्वावलोकन के थ्रू नोट करिए और डेली पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।